हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग 9 टॉपिक पूर्णतः कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पिछले क्लास में डियर हम लोग कंपाउंड प्रोपोर्शन टॉपिक को कंप्लीट किए थे। आज मेरा नया टॉपिक होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, जिसे हम लोग हिंदी में आयु संबंधित प्रश्न बोलते हैं। तो आइए डियर, हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से ही कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो आइए डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें डियर 2 तरह से प्रश्न दिया हुआ है, एक तो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक है डियर मॉडल क्वेश्चन। तो सबसे पहले डियर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखा जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डियर, मनु तथा भरत की आयु का अनुपात दिया हुआ है ना। मनु तथा भरत की आयु का अनुपात 6:5 के अनुपात में दिया हुआ। डियर, मेरा एक ही सिद्धांत है, जब से आपको पढ़ा रहे हैं और जब तक आपका टॉपिक कंप्लीट होगा, मेरा एक ही सिद्धांत था और एक ही सिद्धांत रहेगा कि क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, नोट करते जाएंगे। जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा, आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा, है ना। तो मनु तथा भरत की आयु का अनुपात 6:5 है तथा उन दोनों की आयु का योग 44 वर्ष है। दोनों का आयु का योग 44 वर्ष है, लेकिन योग है कितना? दोनों का आयु का योग सर कहीं 11 वर्ष है, लेकिन है 44 वर्ष। तो एक बराबर कहीं 11 चौका 44 4। तो बताइए, मनु 6 चौका 24 वर्ष के होंगे और भरत 5 चौका 20 वर्ष के होंगे। भरत आप क्या बोला जा रहा है डियर? तो 8 वर्ष पश्चात। आप डियर याद रखेंगे, कभी भी पश्चात रहे या बाद रहे तो हमेशा आगे की ओर जाता है, यानी कि प्लस करते हैं ना। आज हम जैसे 20 वर्ष है तो 5 वर्ष पश्चात बोले या 5 वर्ष बाद बोले तो यानी कि ऐड कर देंगे, 25 वर्ष हो जाएंगे। अगर कभी भी पूर्व लिखा रहेगा या पहले लिखा रहेगा तो आपको माइनस कर देना है। जैसे आज हम 20 वर्ष के हैं, है ना, तो 5 वर्ष पूर्व बोल दे या 5 वर्ष पहले बोल दे तो 20 में से 5 माइनस कर देगा, यानी कि आज हम 15 वर्ष के होंगे। तो ये आपको याद रखना है डियर, है ना। तो बोला जा रहा है डियर कि 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का औसत क्या होगा। तो 8 वर्ष पश्चात तो 8 जोड़ देंगे, इसमें भी 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सर कि 8 4 12 32 हो जाएगा, या 32 वर्ष, ये हो जाएंगे 28 वर्ष। हाँ, औसत बोला जा रहा है तो कहिए 32, है ना। रेशियो निकाल दी, सिंपल सी बात है, औसत मतलब रेशियो। तो कहिए 8 चौक 32 कट जाएगा, 4 8 32 और 4 7 28, है ना। 8 रेशियो, साथ ही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर फर्स्ट का सी करेक्ट हो जाएगा। बताइए कि समझ में आया कि नहीं, है ना। क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, नोट करते, जैसे जैसे क्वेश्चन डियर बोलेगा वैसे वैसे हम लोग करते गए, है ना। क्वेश्चन बोला कि मनु भरत का अनुपात था 6:5 था, लेकिन दोनों का योग था 44। हम बोले सर 11 है, आप बोल रहे 44 है, तो बराबर कर दीजिए। तो 1 बराबर 4 है, तो मनु 6 चौका 24 हो जाएगा, ये 5 चौका 20 हो जाएगा। तो 8 वर्ष बाद बोला तो 8 8 ऐड कर दिए और दोनों का रेशियो निकालना था, निकाल दिए, है कि नहीं भाई? समझ में आ गया? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन के माध्यम से ही डियर हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, है ना। इसके यहाँ से पढ़ने के बाद डियर आप कोई सा भी बुक उठा लीजिए, आपको इस टॉपिक से आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है डियर, एक महिला और उसकी पुत्री का औसत आयु 21 वर्ष है। एक महिला उसकी पुत्री का औसत आयु 21 वर्ष है, औसत, है ना। औसत 21 वर्ष, मतलब ये भी 21 का हो, ये भी 21 का हो। तो कहीं अगर एक का 21 हो तो दो का कहीं 21 दूनी 42 वर्ष का हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? औसत का मतलब ये भी 21, ये भी 21, है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर दोनों का औसत अगर 21 वर्ष हो, अगर 2 आदमी है तो योगफल 42 वर्ष हो जाएगा। 3 आदमी रहता तो 21 या 63 वर्ष हो जाता। तो आगे बोला जा रहा है डियर, उनकी आयु का अनुपात, यानी कि महिला और पुत्री की आयु का अनुपात 5:1 है। कितना है सर? कोई 5:1 है। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो डियर आप एक चीज़ बताएं हमको कि दोनों का योग है कितना सर? कि दोनों का योग 6 वर्ष है, लेकिन दोनों का योग कितना है सर? कि ये 42 वर्ष है। तो कहीं दोनों का योग है बराबर, दोनों का योग तो 6 7 42, है ना, 1 बराबर 7। तो महिला 7 5 35 वर्ष के हो जाएंगे, आप पुत्री 7 एकम 7 वर्ष के हो जाएंगे। लेकिन बोला जा रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद, तो जोड़ दीजिए दोनों, 5 जोड़ देंगे, इसमें भी 5 जोड़ देंगे, इस पर भी, तो ये हो जाएगा 40 वर्ष, ये हो जाएगा 12 वर्ष। तो 4 दाएँ 40 और 4 तिया 12, यानी कि 10:3 के अनुपात में हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 2 का ए ही करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए कि कहीं से आपको कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ समझने में? कोई दिक्कत नहीं डियर? कोई भी परेशानी आपको होता हो डियर तो हम वो कमेंट कर हमको बताएं सर कि हमको यहाँ दिक्कत हो रहा है, यहाँ परेशानी हो रहा है ना, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है डियर,
बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन पढ़ते जाएं। आपको अगर डियर प्रश्न सोल्व नहीं हो रहा है तो आपको समझना चाहिए कि आपको क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं आ रहा है ना भाई। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डियर, एक पिता की उम्र माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है। एक पिता की उम्र जो है, एक फादर की उम्र एक वोमैन की उम्र से, यानी कि एक मदर की उम्र से 7 वर्ष अधिक है। तो हम लिख दिए सर 7 वर्ष अधिक है। और माँ इस समय अपनी पुत्री का, माँ यानी कि वोमैन इस समय अपनी पुत्री से तिगुनी है। ठीक है सर, तिगुनी है तो अगर ये 1 का होगी तो ये 3 की होगी। सिंपल सी बात है कि सर ये तो ठीक बात है। तो देखिए डियर, क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, नोट करते जा रहे हैं, है कि नहीं। तिगुनी है, इस समय पुत्री का आयु की उम्र 10 वर्ष है। तो इस समय पुत्री का आयु है 21 वर्ष है, लेकिन है सर बोला जा रहा है 10 वर्ष। तो 1 बराबर 10, तो महिला कितनी की होगी, कैसे 10 या 30 वर्ष की महिला होगी। और जब महिला 30 वर्ष की होगी तो फादर कितना का होगा, आप बताइए डियर। फादर कि महिला के स्थान पर 30 दे दिए तो 30 और 7 कितना हो जाएगा, 37 वर्ष हो जाएंगी महिला। ठीक है डियर, सॉरी महिला यानी कि ये मदर 30 वर्ष की होगी तो फादर कितना 37 वर्ष के हो जाएंगे। तो बोला जा रहा है तदनुसार पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र क्या थी, पुत्री के जन्म के समय। तो पुत्री का क्या है सर कि 1 बराबर 10 तो 10 बराबर 10, यानी कि पुत्री अभी 10 वर्ष का है। ठीक है, तो इसका जन्म समय 0 होगा, यानी सर 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 10 वर्ष पहले पिता की उम्र क्या थी, है ना। 10 वर्ष पहले तो जन्म हुआ होगा, तो सर 10 वर्ष पहले माइनस कर दीजिए 10, तो यानी कि पिता 27 वर्ष के हो जाएंगे 10 वर्ष पहले। यानी पुत्री के जन्म के समय पिता 27 वर्ष के होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 3 का ए करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाता कि मदर कितने वर्ष के होंगे जब पुत्री का जन्म हुआ था उस समय, तो 10 माइनस कर दीजिए मदर में से, यानी कि मदर भी हो जाती 20 वर्ष की हो जाती जिस समय पुत्री की जन्म होती। और पुत्री कितना, तो कहीं पुत्री तो 0 ही हो जाती 10 वर्ष पहले, है भाई। तो अभी के लिए आंसर क्या बोलेंगे डियर, 3 का। मजा आ रहा है डियर, कोई समस्या कोई परेशानी। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ध्यान से डियर आप लोग पढ़ेंगे समझेंगे क्वेश्चन को। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है डियर, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी, है ना। तो 5 वर्ष पहले 4 लड़कों को औसत आयु 9 वर्ष थी, तो योगफल कैसे 9 चौका 36 वर्ष होगी, नहीं होगी। यानी 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी, यानी 4 लड़का 9 का होगा, यानी कि 9 चौका 36, 5 लड़का रहता तो 9 पंचे 45 वर्ष हो जाता। लेकिन कब की बात है, 5 वर्ष पहले अगर ये 36 वर्ष की है तो आज चारों लड़का हम 5-5 जोड़ देंगे, यानी कि 4 लड़का है ना 4, तो 5-5 10 5 15 5 20, वर्तमान के लिए 20 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 20 ऐड करेंगे डियर, तो वर्तमान में ये 56 वर्ष के हो जाएंगे। एनी प्रॉब्लम डियर आपको यहाँ तक, तो बोलेंगे सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। आगे है उसमें 1 नए लड़के शामिल हो जाते हैं, यानी पहले 4 था तो अब 5 हो जाएंगे, है ना। 1 नए लड़के शामिल हो जाने के कारण उन 5 की वर्तमान औसत आयु नहीं, यहाँ गलत है, यहाँ बताइए कि वर्तमान आयु औसत आयु 15 वर्ष, है ना। वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष आप लिखिए, तो 15 वर्ष हो जाता है जब 1 नया लड़का शामिल होता है। तो योगफल के 15 25 75 वर्ष हो जाएगा सर, ठीक है। तो नया लड़का की औसत आयु पूछा जा रहा है, तो कहीं ये 4 लड़का था, ये 5वें लड़का आया होगा ना सर, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ही ना 5वां लड़का आ जाएगा नया लड़का। तो माइनस कर दीजिए, 15 में से 6 9 और 6 में से 5 1, यानी कि नया लड़का का औसत आयु कितना हो जाएंगी सर, कहीं 19 वर्ष हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 4 का डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया डियर, है भाई कोई समस्या। बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है डियर, क्वेश्चन नंबर 5 है डियर, उम्र में बड़े राम और श्याम की आयु में, राम और श्याम के आयु में अंतर कितने वर्ष का है सर, कहीं 16 वर्ष का अंतर है। बिल्कुल सर 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पूर्व राम श्याम से, 6 वर्ष पूर्व, कब की बात है सर कि 6 वर्ष पूर्व की, 6 वर्ष पूर्व की, 6 वर्ष पूर्व राम श्याम से तिगुनी बड़ा हो जाएंगे, है ना। तिगुनी राम जो श्याम से तिगुनी, यानी कि श्याम 1 तो ये 3 वर्ष हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो राम की वर्तमान आयु के बारे में पूछा जा रहा है, राम की वर्तमान आयु क्या है। आप डियर यहाँ कॉन्सेप्ट समझेंगे आप कि 6 वर्ष पूर्व का ये रेशियो दिया हुआ है कि नहीं भाई। तो आप बताइए कि जैसे आज हम 10 वर्ष के हैं और आप है 5 वर्ष का, ठीक है। तो हम दोनों के बीच में एज में कितना, कहीं सर 5 वर्ष का गैप है। तो कहीं सर अगर 50 वर्ष भी अगर हो जाएगा तब भी 5 वर्ष का गैप होगा, है ना। जब तक मरेंगे तब तक भी 5 वर्ष का गैप होगा, कि गैप चेंज होगा डियर,
गैप तो चेंज तो नहीं हो सकता। आज हम आपसे 5 वर्ष बड़े हैं तो कहीं 50 वर्ष होगा तभी 5 वर्ष करेंगे, 60 वर्ष होगा तभी 5 वर्ष अंतर रहेगा, है कि नहीं। तो आप वही देखिए सर, राम और श्याम में अंतर 16 वर्ष का है, चाहे 6 वर्ष पूर्व बोले कुछ भी बोले तो अंतर कहिए सर 2 ही का होगा, लेकिन अंतर दोनों में कितना का है सर, कहीं 16 का, तो कहिए 1 बराबर कितना हो जाएगा सर, कहिए 8 का नहीं होगा। राम श्याम में अंतर 2 का होगा लेकिन है 16 का, तो 2 बराबर 8 तो 2 बराबर 16 तो 1 बराबर 8। तो यहाँ से बताइए राम कितना हो जाएगा कि 8 या 24 वर्ष के हो जाएंगे, लेकिन कब 24 वर्ष, कहीं सर यहाँ तो पढ़िए 6 वर्ष पहले राम अगर 24 वर्ष के हो, 6 वर्ष पहले राम 24 वर्ष के हो तो आज 6 जोड़ दीजिए सर, तो 6 जोड़ देंगे तो आज 24 अच्छा 30 वर्ष के हो जाएंगे, नहीं समझे। मान लीजिए 6 वर्ष पहले आपका एज 24 वर्ष था, 6 वर्ष पहले आपका एज 24 वर्ष था, तो अब बोलेंगे अभी कितना है, तो कहीं 24 36 वर्ष होगी डियर, सिंपल सी बात है। तो 30 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 5 का डियर बी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, मुझे आशा है डियर कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ रहा होगा, है ना। बढ़ते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 है डियर, श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है। श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है ना, ठीक है डियर। श्याम जो है वो राम से कितना छोटा है सर, कि 7 वर्ष छोटा है। एनी प्रॉब्लम डियर, कि सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हमको। उनके आयु का अनुपात 7:9 है। श्याम और राम की आयु का अनुपात कितना है सर, कि 7:9 है। कितना है, 7:9 है। तो श्याम की आयु क्या है, श्याम की आयु के बारे में पूछा जा रहा है। आप बताइए डियर कि श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डियर, ऊपर में देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ आर तो है कि आर, ठीक है सर, आर है, एस इस साइड में ले आइए, यानी कि माइनस एस, और 7 इस साइड आ जाएगा, तो 7 इस साइड आएगा तो आप इस साइड भी रख सकते हैं सर, कि जी सर। तो आप तो ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना, राम और श्याम की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। ऐसे भी बोल सकते हैं राम श्याम से 7 वर्ष छोटा है, तो राम बड़ा होगा तब तो छोटा हुआ होगा। तो कही सर दोनों की आयु में अंतर कहिए सर, कहीं 2 वर्ष का, लेकिन दोनों के आयु में अंतर कहिए सर, कहीं 7 वर्ष का है सर, कहीं 2 बराबर 7, तो 1 बराबर कहीं सर 7/2 नहीं हो जाएगा। 1 बराबर 7/2, तो श्याम बराबर कहीं सर 7 49/2, 49/2 मतलब कितना, 2 दूनी 4, 2 चौका 8 और 2 पंची 10, यानी 24.5 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 6 का बी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए कि यहाँ तक आपको समझने में कोई समस्या, कोई परेशानी बताइए, बताइए डियर। नहीं समझ में आया, समझ में आया कि नहीं डियर। चलिए एक बार और आपको बता दे रहे हैं ठीक से। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा डियर, ये आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ये देखिए प्रश्न फिर से हम पढ़ रहे हैं। प्रश्न में है राम श्याम से 7 वर्ष छोटा है, उनकी आयु का अनुपात 7:9 है ना, ये नहीं लिखे हम, ठीक है। तो बोले राम श्याम से कितना छोटा है, तो कहीं 2 वर्ष छोटा है, लेकिन छोटा है कितना, 7 वर्ष, तो 1 बराबर 7/2, तो श्याम बराबर कितना होगा 7 49/2, यानी कि 2 दूनी 4, 2 चौका 2 पंची 10, 24.5 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है डियर, 4 वर्ष पूर्व पिता एवं उसके पुत्र की आयु का अनुपात, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना था सर, कि 5:3 था। कब, कि सर ये 4 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। 4 वर्ष बाद, ठीक है, तो आप लिखिए 4 वर्ष बाद, आप बोला जा रहा है 4 वर्ष बाद, ठीक है। 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 3:2 है, कि ठीक है सर 3:2 है। तो आपसे पूछा जा रहा है तो वर्तमान में पिता की उम्र क्या है, यानी कि पिता की उम्र के बारे में आपसे डियर पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान से समझेंगे डियर। यहाँ देखिए पूर्व है बाद है, यानी कभी भी याद रखना पूर्व रहे दुरंगा रहे, जब भी दुरंगा रहे, यानी कि अगर पहले रहता तो घटा कर लिखते, ठीक है। अगर पूर्व लिख रहता तो घटा देते, है ना, बाद रहता तो घटा देते, है ना, पहले रहता तो क्या करते डियर, घटा देते।
लेकिन यहाँ क्या है सर, कि दुरंगा है, पहले पूर्व है अब बाद है, तो इसको जब भी दो रंग की बात करेगा, पूर्व बाद पहले बाद इस तरह की बात करेगा, तो इसको ऐड कर देंगे। तो कितना कहीं 4 और 4 8 और बीच में 8 को रख देंगे। और आपको कहीं आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इस पर आपको ब्रेन रखना है ना। अब पिता की उम्र के बारे में डियर पूछा जा रहा है, तो पिता कितना है सर, कहीं 5 का, तो कहीं 5 अट्ठे कितना हो जाएगा सर, कहीं 40। और गुने में क्या लिखते हैं डियर, आपको बताए थे पहले भी कि इसका अंतर 3 और 2 में अंतर कहीं सर 1 का हो जाएगा। और नीचे में क्या रखते हैं सर, कहीं ये क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन 3 तिया 9, 5 दूनी कहीं 10, और दोनों का अंतर कितना होगा सर, कहीं 1 तो 1 नीचा में, यानी कि 40 वर्ष। कितना हो जाएंगे सर, कहीं 40 वर्ष के। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ है डियर कि 40 वर्ष के इसके पिताजी होंगे। कब सर, कब? कि सर आप तो ऊपर वाली रेशियो से निकाल रहे हैं ना, तो 40 वर्ष वो 4 वर्ष पहले था। जब 40 वर्ष के वो क्यों हुआ सर, क्योंकि फर्स्ट रेशियो से ही तो निकाल रहे हैं इसका मान फादर का, कि 40 वर्ष 4 वर्ष पहले थे, पूर्व थे। तो आज सर, जब आप ही बताइए कि आप अगर 4 वर्ष पहले 40 वर्ष के होंगे, तो आज के सर 4 वर्ष तो ऐड कर देंगे ना, यानी कि 4 ऐड कर देंगे, तो यानी कि आज आप 44 वर्ष के हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 7 का सी करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर कि मज़ा आया कि नहीं आया, यहाँ समझ में आया नहीं? ये देखिए यहाँ नोट लिखेंगे डियर, कभी भी याद रखना कि पूर्व पूर्व रहेगा, पूर्व पूर्व रहेगा, बाद बाद रहेगा, है ना, पूर्व पूर्व रहे, बाद बाद रहे, पहले पहले रहे, पहले पहले रहे, यानी कि ये क्या है सर, कहीं एक रंगा है, एक रंगा है, तो इसमें क्या करेंगे सर, माइनस करके यहाँ लिखेंगे बीच में। लेकिन कभी भी पूर्व रहेगा बाद रहेगा, है ना, या बाद रहेगा पूर्व रहेगा, है ना, या पहले रहेगा बाद रहेगा, यानी कि इस तरह से दो रंग की बात जब भी करेगा तो आपको क्या करना है सर, ऐड करके इस बीच में रखना है भाई? समझ में आया? अगर मान लीजिए यहाँ सन के बारे में पूछता कि सन का आयु कितना है, तो कहीं सर सन बराबर निकालते तो हो जाता सर कहीं 3 अट्ठे 24, और दोनों में अंतर कितना 1 का, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतर भी 1 का, यानी कि उसका पुत्र 24 वर्ष के होंगे। कब सर, कब 24 वर्ष के होंगे? कहीं सर ऊपर वाले रेशो से निकाल रहे हैं ना, तो 4 वर्ष पहले पुत्र 24 वर्ष का होगा, 4 वर्ष पहले, तो आज कहीं सर 4 ऐड कर देंगे, यानी कि 24 और 4 28 वर्ष की हो जाएंगे, हैं भाई? तो अभी के लिए डियर आंसर क्या बोलेंगे? अभी के लिए फादर के बारे में पूछा जा रहा था, तो फादर 44 वर्ष के हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 7 का सी करेक्ट हो जाएगा। है भाई? बताइए कि यहाँ तक आपको कोई समझने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कोई भी डियर आपको परेशानी हो, दिक्कत हो, तो आप हमको कमेंट करके बताएं डियर कि हमको सर यहाँ दिक्कत हो रही है, यहाँ परेशानी हो रही है, तो हम डियर आपको उसको अगले क्लास में सोल्व कर दिया करेंगे, है ना। तो डियर यहाँ मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम डियर मॉडल क्वेश्चन का 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से सीखेंगे। तो डियर चलिए हम लोग मॉडल क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई? चलिए मॉडल क्वेश्चन नंबर 1 देखिए डियर। क्वेश्चन नंबर 1 है डियर, हम आपको डियर स्टार्टिंग से ही बता रहे, जब आपका फर्स्ट, आज तो डियर शायद 35 या 36वां क्लास आपका होगा, और अभी तक हम लोग टोटल 9 टॉपिक पूर्णतः कंप्लीट भी कर चुके हैं। मेरा देखें है कि एक ही सिद्धांत है, जब फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे थे कि क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। तो आइए डियर देखते हैं। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष है। तो ठीक है सर, कहीं पिता एवं पुत्र एक साथ मिलकर कितना है सर, कहीं 46 है, तो 46 है, क्या दिक्कत है सर, लिख दिए हैं, है ना। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र से 11 गुनी होगी, है ना। पिता की आयु पुत्र से 11 गुनी होगी, यानी कि ये 1 होगा पुत्र, तो पिता 11 गुनी यानी कि 11 होगा। लेकिन कब सर, कब? कहिए सर 5 वर्ष पूर्व की बात किया जा रहा है ना भाई। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु के बारे में पूछा जा रहा है, 5 वर्ष बाद। तो डियर यहाँ देखिए डिफरेंस रहता तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं था, है ना, लेकिन यहाँ जब प्लस रहेगा ना तो समस्या आ जाता है। तब आपको एक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है कि रेशियो जहाँ का काम वहाँ का, रेशियो जहाँ का बोलिए काम वहाँ का। तो कहीं सर 5 वर्ष पूर्व रेशियो दिया हुआ है दोनों का, तो कहीं सर 5 वर्ष पूर्व तो चलिए यहाँ, तो कहीं सर 5 वर्ष पुत्र और 5 वर्ष पिता, यानी कि 10 वर्ष पहले जाना पड़ेगा। तो कहीं सर 10 वर्ष पहले कितने के थे, कहीं सर
10 वर्ष पहले 36 वर्ष के पिता और पुत्र थे, लेकिन 5 वर्ष पहले कितना के थे सर के 5 वर्ष पूर्व 12 के थे, लेकिन थे 36। तो 1 बराबर के 12 तिया 36, तो पुत्र जब 1 बराबर 3 तो 1 तिया 3 हो जाएगा। तो 3 वर्ष के पुत्र होंगे सर कब, कहीं सर 5 वर्ष पूर्व है ना, तो 5 वर्ष पूर्व जब 3 वर्ष के हो तो आज कहीं आज सर 5 ऐड कर देंगे तो 8 वर्ष के हो जाएंगे पुत्र, है ना। अभी सर पुत्र 8 वर्ष के हैं, लेकिन प्रश्न में बोला जा रहा है कि 5 वर्ष बाद क्या होगा पुत्र की आयु, ऐड कर दीजिए 5 वर्ष, क्या दिक्कत है सर। तो कहीं 8 5 13 वर्ष के हो जाएंगे 5 वर्ष बाद, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 1 का ए करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है डियर, आपको समझने में कोई परेशानी कोई समस्या है भाई। बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है डियर, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है सर, कहीं 60 वर्ष है। जी बिल्कुल, रहने दीजिए 60 वर्ष। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता पुत्र से 5 गुनी थी, पिता पुत्र से 5 गुनी यानी 1 होगा पुत्र, तो पिता कहे सर 5 गुनी 5 कब, कहे 6 वर्ष पूर्व। ये 6 वर्ष पूर्व की बात किया जा रहा है, 6 वर्ष पूर्व। लेकिन बोले थे सर कि अंतर रहता तो कोई दिक्कत नहीं था सर, डायरेक्ट हो जाता है। लेकिन जब भी प्लस रहेगा तो आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि रेशियो जहाँ का काम वहाँ का, रेशियो जहाँ का काम वहाँ का। तो रेशियो कहाँ का है सर, कहीं 6 वर्ष पहले का है रेशियो, कहीं 6 वर्ष पहले का है। तो आप भी तो जाइए 6 वर्ष पहले योग में, कि सर पुत्र 6 वर्ष पिता 6 वर्ष, यानी कि 12 वर्ष पहले कितना योग था इसका सर, कि 12 10 में से 2 8 5 1 4 यानी कि 48। तो 6 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र के योग है 48, लेकिन 6 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र के योग कितना है सर, कहीं 6 वर्ष। तो 6 बराबर 48, तो 1 बराबर कहीं 6 8 48। तो क्या पूछा जा रहा है डियर, पूछा जा रहा है कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। जब 1 बराबर 8 तो 1 बराबर 8 ही हो जाएगा सर। 8 वर्ष तो है, पुत्र कब है 8 वर्ष, कहीं रेशियो में पढ़िए ना सर। 6 वर्ष पहले पुत्र अगर 8 वर्ष को हो तो आज पुत्र कितना का सर, कि आज पुत्र 8 6 14 वर्ष के हो जाएंगे पुत्र। लेकिन 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 प्रश्न में डियर बोला जा रहा है कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगा। तो 6 वर्ष बाद पूछा जा रहा है, जब वर्तमान में 14 वर्ष हो तो 6 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा सर, कोई 14 6 20 वर्ष के हो जाएंगे पुत्र, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 2 का ए करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए कि आपको समझने में कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। तो डियर आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है डियर, समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 है डियर, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। बिल्कुल, एक आदमी की उम्र एक जो व्यक्ति है उसका उम्र अपने लड़के है ना, अपने सन से 24 वर्ष अधिक है। जी बिल्कुल, तो इसको लिख सकते हैं सर कि m-s यानी कि 24, यानी कि पिता और पुत्र की आयु में 24 वर्ष का अंतर है। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 वर्षों में जब भी ऐसा लिखा रहेगा ना 2 वर्षों में, तो आपको समझना है 2 वर्ष बाद बोल रहा है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से यानी कि पिता अपने पुत्र से 2 गुनी हो जाएंगी, यानी कि ये 1 होंगे तो ये 2 होंगे। कब, कहीं सर 2 वर्ष बाद की बात बोला जा रहा है, 2 वर्ष बाद, है ना भाई, 2 वर्ष बाद। तो पूछा जा रहा है लड़के की वर्तमान आयु के बारे में पूछा जा रहा है। तो कहिए सर आज मान लीजिए आज हम 10 वर्ष के हैं और आप 5 वर्ष के हैं, ठीक है डियर। तो आज मान लीजिए आप और मेरा और आपके बीच में 5 वर्ष का अंतर है, तो चाहे 1 वर्ष बाद भी जाएंगे, कहीं सर 5 वर्ष का अंतर होगा, 2 वर्ष बाद जाएंगे 5 वर्ष का अंतर होगा, 50 वर्ष बाद जाएंगे कहीं सर 5 वर्ष का अंतर होगा। क्या अंतर चेंज होता है क्या सर, कि बिल्कुल चेंज नहीं होगा सर। तो कहीं अंतर कितना का होगा सर, कहीं अंतर 1 वर्ष का होगा, लेकिन अंतर है कितना सर, कहीं अंतर है 24 का। तो 1 बराबर 24, तो कहीं पुत्र के बारे में पूछा जा रहा था, कहीं 24 एकम 24 पुत्र जो है सर 24 वर्ष के होंगे। और आप आंसर जाके टिक कर देते हैं ऐसे, और ऐसा ऑप्शन भी होगा सर। देखें ऐसा दिया नहीं है इसमें, लेकिन ऑप्शन रहता है। लेकिन ये गलत है सर। 24 वर्ष कब है वो, कि सर 2 वर्ष बाद की बात बोला जा रहा है ना, 2 वर्ष बाद ये 24 वर्ष का है, लेकिन वर्तमान में पूछा जा रहा है इसका ना वर्तमान एज कितना है। तो जब 2 वर्ष बाद अगर आप 24 वर्ष के हो जाएंगे तो आज कितने को होंगे सर, कि 2 माइनस तो कर दीजिए सर, यानी कि आज तो 22 वर्ष के न होंगे, हैं भाई।
तो 22 वर्ष ही आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 का डी होगा डियर। बताइए कि आपको यहाँ तक कोई परेशानी, कोई समस्या? तो डियर आपको बताइए कि मज़ा आ गया कि नहीं मज़ा आ गया, है ना। अगर क्लास डियर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को अपने दोस्तों, यारों, ग्रुपों में शेयर करें, है ना, ताकि ये स्मार्ट मेथड का लाभ आपके दोस्तों, आपको यारों को भी मिल सके और उन लोग को ज़्यादा भटकना ना पड़े, है ना भाई। जो दोस्त नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डियर सबसे पहले इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।